मध्य प्रदेश में एक तरफ किसान बेमौसम बारिश से परेशान है तो दूसरी तरफ बिजली विभाग के एक फरमान ने उनको हालाकान कर दिया है। दरअसल विद्युत कंपनी ने आदेश जारी किया है कि किसी महीने में किसी भी कृषि फीडर पर एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा बिजली की सप्लाई नहीं करनी है। ऐसे पाए जाने पर संबंधित ऑपरेटर का एक दिन का वेतन काट दिया जाएगा। आदेश में लिखा है, यदि कंट्रोल रूम द्वारा किसी कृषि फीडर पर 2 दिन लगातार 10 घंटे से अधिक बिजली दी जाती है तो संबंधित जूनियर इंजीनियर का एक दिन का वेतन काट दिया जाएगा। लगातार 5 दिन तक ऐसा होने पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की एक दिन की सैलरी काटी जाएगी। यदि 7 दिन तक प्रतिदिन 10-10 घंटे बिजली दे रहे हैं, अधिक आपूर्ति पाई जाती है तो डीजीएम या जीएम का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। कार्रवाई की रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेजी जाएगी। यह आदेश मध्य क्षेत्र विद्युत मंडल कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर ए.के. जैन ने निकाला है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सवाल उठाया और कहा कि क्या बिजली की प्रदेश में कमी हो गई है? ये किसान और कर्मचारियों के साथ अन्याय है। वहीं बीजेपी का कहना है, सरकार किसानों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है, लगातार किसानों के हित में काम किए जा रहे हैं। अगर इस आदेश में कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसकी जांच की जाएगी। देखिए, सरकार को सबसे पहले किसानों से समझना चाहिए कि 10 घंटे बिजली उनको मिलती है। कई क्षेत्र में 10 घंटे बिजली नहीं मिलती, 4 से 5 घंटे बिजली मिलती है। क्यों ऐसा 10 घंटे का आदेश निकाला, ये बड़ी बेईमानी है। और मैं समझता हूं कि बिजली कर्मचारी सरकार के निर्देशों पे चलते, कंपनियों के निर्देश पे चलते हैं और किसी एक ही या लाइन मैन की क्षमता नहीं है कि अपनी ओर से वो बिजली देते जा रहा। मैं समझता हूं कि ये एक बिजली कर्मचारियों के साथ एक अन्याय है और मैं समझता हूं कि वो लोग नियम में काम करते हैं, जो सरकार या कंपनी निर्देश देती है उस अनुसार बिजली प्रदान करते हैं। बिजली की कमी के कारण मुझे लगता है प्रदेश के अंदर ये आदेश निकाला गया सिर्फ बहाने। देखिए, मध्य प्रदेश की हमारी सरकार किसानों को लेकर के सदैव संवेदनशील रही है। हमारी सरकार किसानों के चाहे सब्सिडी की बात हो, एमएसपी की बात हो, बिजली की रियायती कीमतों की बात हो अथवा उनके सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था, किसान सम्मान निधि, इस माध्यमों से लगातार किसानों के हित में काम करती चली आई है। अगर इस आदेश में कोई त्रुटि पाई जाएगी तो उस पर जाँच करते हुए भविष्य में उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। बाकी मध्य प्रदेश की सरकार का पूर्ण कमिटमेंट किसानों की बेहतरी और भलाई के लिए है और उसी मानसिकता और मनोवृत्ति के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। तो मंशा सरकार के जो है उसके तरह विद्युत विभाग के जो आदेश हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हम और भी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि हाल ही में समाधान योजना के तहत अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी बात रखी थी और किसानों को बिजली देने की बात भी कही गई थी। तो अब कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं और वहीं विभाग की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो ये आदेश कैसे निकाल सकते हैं, वो भी उन कर्मचारियों का जिनमें एक एक करके वो सभी को इस लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, जिसमें डीजीएम जीएम स्तर के भी अधिकारियों की सैलरी काटी जा सकती है। आइए मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, उनसे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। बिजली सरप्लस देने की बात है मनोज सर, और उसमें यह भी कहा जा रहा था कि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किए जा रहे हैं कि कृषि फीडर के माध्यम से जो फीडर है उसमें 10 घंटे से ज्यादा बिजली सप्लाई नहीं होनी चाहिए, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये मुझे लगता है कि एक लापरवाही का मामला है, क्योंकि वेतन कटना अलग चीज़ है कि आपका इंटरनल मामला है, लेकिन चूंकि हमने देखा था पहले जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तो ग्रामीण इलाकों में फीडर सेपरेशन किया गया था, अलग फीडर कर दिए गए थे कि किसानों के लिए अलग, बिजली के लिए अलग फीडर बना दिए गए थे, वो घरेलू बिजली के लिए अलग फीडर बना दिए गए थे। नहीं, अन्यथा ये होता था कि एक ही फीडर पर जब सप्लाई होती थी तो जब सप्लाई बंद हो जाती थी तो गाँव के गाँव अंधेरे में डूब जाते थे, या जो ग्रामीण इलाके हैं शहरों से सटे वहाँ भी बिजली नहीं रहती थी। लेकिन फीडर सेपरेशन से फ़ायदा हुआ कि 24 घंटे जो ग्रामीण इलाके उनको बिजली मिलती थी और खेतों के लिए 10 घंटे बिजली, 12 घंटे की उपलब्धता थी। लेकिन इस प्रकार के आदेश पूरे प्रदेश में कभी नहीं निकालेगा और इस बार का भी जो आदेश है वो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने निकाला, जबकि पूर्व और पश्चिम मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने इस तरह का आदेश नहीं निकाला। यानी ये सरकार की मंशा नहीं है, ये केवल एक अधिकारी का हम कह सकते हैं, इसको सनक कह सकते हैं, क्योंकि 10 घंटे से ज़्यादा की बिजली वैसे भी किसानों को नहीं चाहिए। और अब मध्य प्रदेश में वो स्थिति नहीं है कि हमारे यहाँ बिजली की उपलब्धता कम हो, हम तो सरप्लस बिजली स्टेट वाले स्टेट हैं। हम तो रीवा से हमने देखा कि हम दिल्ली की मेट्रो को बिजली सप्लाई कर रहे हैं, भोपाल के लिए नगर निगम के लिए हमने देखा कि नीमच में प्लांट लग रहा है, राजगढ़ में सोलर प्लांट लग रहे हैं। तो पूरे देश में मध्य प्रदेश से सप्लाई करने की तैयारी चल रही है। बिजली की क्षमता मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ी है। दिवाली तक पे हमने देखा था कि जो पिछले साल के मुकाबले हमारे यहाँ बिजली का कंजम्पशन कम हुआ था, क्योंकि जो केंद्र सरकार की योजना है सोलर प्लांट लगाने की घरों पर, उसके कारण बड़ी संख्या में लोग घरों पर सोलर प्लांट लगवा रहे हैं, जिसके कारण जो बिजली है उसका कंजम्पशन वैसे कम हुआ है। तो ऐसे में ये आदेश मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत थी।
क्योंकि वैसे भी किसानों को, कोई भी किसान कितनी भी बड़ा अगर उसका रकबा हो, मान लीजिए अगर उसके पास 100 एकड़ जमीन है तो वो एक ट्यूबवेल पर निर्भर नहीं होगा, उसके पास निश्चित तौर पर उतनी बड़ी जमीन के लिए 2-4 ट्यूबवेल होंगे। अगर कोई छोटा किसान है 2-4-5 एकड़ वाला, उसके पास एक ट्यूबवेल का या कुएं का इंतजाम होगा जिस पर 2.5 हॉर्स पावर या 5 हॉर्स पावर की मोटर लगी होगी। और अभी राज्य सरकार ने कह दिया कि 5 हॉर्स पावर की मोटर भी सोलर प्लांट के लिए वो फ्री में हम उनको सब्सिडी देंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई भी किसान अपने खेत में 10 घंटे की कभी भी उसको सिंचाई की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो जो 10 घंटे की उपलब्धता है वो अपने आप में पर्याप्त है। और ऐसे में अगर ये आदेश निकालना आपको कि हम आपका वेतन काट लेंगे 10 घंटे से ज़्यादा सरप्लस आपने बिजली दी तो या तो ये घंटे तय कर दिए जाएं कि वो कितने घंटे आप देंगे, क्योंकि ऐसी कोई संकट किसानों को नहीं है। लेकिन अगर यही मान लीजिए अधिकारी अगर रात को कह दें कि साहब ठीक है हम रात में 12 से या रात को 8 से सुबह 6 बजे तक 10 घंटे बिजली देंगे, तो वो किसान परेशान हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि बिजली की ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अभी जो सीजन माहौल चल रहा, हमने देखा कि अक्टूबर की 21वीं सदी की सबसे ज्यादा बारिश अक्टूबर के महीने में दर्ज की गई है, औसत से 148% ज्यादा। यानी किसानों को अभी खेत में वैसे भी ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नमी है। और 2-4 दिन के बाद से पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो रात का टेम्परेचर लगातार गिरने वाला है, सुबह शाम की ठंडक हो गई है। ऐसे में वैसी पर्याप्त मात्रा में खेतों में नमी रहती है, इसलिए इतनी बिजली की जरूरत भी नहीं है जितना कि इसको लेके बवंडर बिजली कंपनी के अधिकारियों ने मचाया है। बिल्कुल, तो ये अब इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए, क्योंकि जो अधिकारी हैं चीफ जनरल मैनेजर ए.के. जैन, उन्होंने ये जो आदेश निकाला है उस आदेश को समझने की इसलिए जरूरत पड़ रही थी क्योंकि जैसे मनोज जी ने भी बताया कि इस वक्त किसानों को उतनी बिजली की जरूरत नहीं है। और फिर आप जब घंटे 10 तय कर रहे हैं, पहली बात तो 10 घंटे की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन उसमें जब आप टाइमिंग पर बिजली दे रहे हैं तो वो टाइमिंग क्या हो सकती है, किन घंटों की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। लेकिन फिलहाल जिस सिनेरियो में है या जो सीजन हम देख रहे हैं क्लाइमेटिक चेंज, उसके मुताबिक अभी जरूरत नहीं है किसानों को, फिर इस पर क्यों बवाल हो रहा है, ये भी अपने आप में सवाल है। और देखिए सियासत अपने चरम पर, किसानों की बात आए और राजनीति ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया, जबकि मसला ही बड़ा नहीं है।